हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलना अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट में पढ़ाया जा रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ा रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। आज आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की चौथी क्लास है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट है 3 वीडियो आपका। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, जिससे जो भी आपको पढ़ाया जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप क्रम वाइज देखते रहें। और ट्रिक जो हम बता रहे हैं उस ट्रिक का ध्यान रखिए, क्योंकि वो ट्रिक आपको एग्जाम में जो है आपको क्या बताएगी? समय की बचत करती है। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन खोज करने से अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, वीडियो 3 बार देखिए, पर उसे जरूर देखिए। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिक। हाँ, ट्यूशन सूत्र का जब आपको टिक ना आए तब सूत्र लास्ट वाले टिक ऑप्शन देखिए। जब कोई ऑप्शन ना आए तब आप सूत्र देखिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिए, जिससे और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें, प्रीवियस ट्यूशन भी करा सकें, प्रैक्टिस सेट दे सके आपको। सब अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और जो भी भाई बहनें आपके संपर्क में हैं, यूपी टेट सीटेट तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको यूपी टीईटी भी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी टीईटी पढ़ा रहे हैं, आप लोग बताइए। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, थ्योरी, कंटेंट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सब आपको फ्री में दिया जाएगा। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, जो अभी आपका टाइप 1 ही चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आज आपका टाइप 1 समाप्त हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगर समझ आएगा तो आपको नेक्स्ट का या इसी में आपको चालू कर देंगे टाइप 2, या फिर में आपका नेक्स्ट क्लास में चालू हो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 4,000 रुपए की राशि को 4,000 रुपए की राशि को जितना आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, सब क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सब हम ढूंढ के लेकर आए हैं आपको, हर पेपर से। सीजीएल तक के आपको जो क्वेश्चन है, सीजीएल तक के आपको उठा के लेकर आए हैं। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो जो पेपर एग्जाम अब हो रहा है, इतना हाई लेवल में जा रहा है कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम कहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको भी किसी भी तरह हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, कबला आपका बीपीएससी टेट और एसएससी सीजीएल, सबकी आपका यहाँ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन उठा रहे हैं, सब आपको कराएंगे जो आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। क्या है? निवेश की गई है। ये आपका 2 वर्ष है, निवेश की गई है। यह ब्याज की दर पहले वर्ष, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष कितना है? 20% है। तो 20% है तो ब्याज होगा। क्या है? ब्याज होगा। ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है 1,280 रुपया। कितना है? 1,280 रुपया। ऑप्शन बी आपका है 1,080 रुपया। ऑप्शन सी आपका है 1,260 रुपया। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। क्या है? नन ऑफ
जी, इसमें से कोई नहीं। आइए पहले हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। जब क्वेश्चन हम समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगी। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 4,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। क्या है? 4,000 रुपया 2 वर्ष के लिए क्या किए, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किए, निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%। ब्याज की दर है, 2 साल के लिए निवेश किया जा रहा है, पर ब्याज की दर जो है दोनों साल के लिए अलग अलग है। पहले वर्ष के लिए क्या है 10% और दूसरे वर्ष के लिए है 20%। तो ब्याज होगा क्या है, तो ब्याज होगा। ब्याज बताइए, ब्याज पूछ रहा है। आइए आपको 10% कितना है, पहले वर्ष के लिए कितना है 10%। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। 10 पर 11 की वृद्धि, सॉरी 10 पर 1 की वृद्धि, 10 पर 1 की वृद्धि कितना हुआ, 11/10 हो गया। कितना हो गया, 11/10। देखिए 10% बराबर 1/10 कैसे है, जब हम परसेंटेज घटाए 10% बराबर, जब हम परसेंटेज घटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। कितना आ गया 100, 0 0 कट जाएगा। कितना आपका बच रहा है, 1/10 आ रहा है। देखिए 10% बराबर क्या होता है, 1/10। और 10 पर 1 की वृद्धि है तो 11/10 आपका आ गया। अब जो वृद्धि हो रहा है, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। जो ये वृद्धि हो रहा है आपका क्या है, निजधन है, या आपका क्या है, मूलधन है। निजधन क्या है, ब्याज और मूलधन का योगफल होता है। निजधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन का योगफल होता है। 10 पर 1 की वृद्धि तो 11/10 हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए भी कितना कर रहा है, दूसरे वर्ष के लिए वो कर रहा है, दूसरे वर्ष के लिए कितना है 20%। 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। कितना, 1/5। कैसे, 20% बराबर आपका होता है 1/5। कैसे होता है, देखिए 20% हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, 0 0 कर जाएगा, 2 25 10, कितना आ गया, 1/5 आ गया। आगे समझ में ना। आगे नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर करा 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ये आपका मूलधन और निजधन। फिर आपका क्या है, मूलधन है, निजधन आपका क्या है, अमाउंट आपका क्या है, निजधन। ए आपका निजधन है। यहाँ देखिए 10 आपका मूलधन कितना है 10, और निजधन कितना है 11। यहाँ आपका भी कितना 5 है मूलधन, यहाँ आपका कितना है निजधन 6 है। गुणा कर लीजिए, 10 बचे 50 और 11 छक 66। कितना हो गया, दोनों 50 और 66 के बीच का अंतर कितना है, 16। ये 16 में क्या है, क्या है, सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, ब्याज कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 है मूलधन और यहाँ पर 4,000 है, तो आ जाएगा 4,000/50 गुणे ब्याज पूछा है, ब्याज ब्याज ज्ञात करना है। कितना आया है, 16 गुणे 16। 0 0 कर दिए, 5 8 40, 80 आ गया। 80 गुणे 16 बराबर 8 6 48 के 8, 4 8 1 8 और 4 12। कितना आ गया, 1280 रुपया। कितना आ गया आपका, 1280 रुपया। जो ऑप्शन कितने सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1280 रुपया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। देखिए कहा 4,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। क्या है, 4,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। फिर ये ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20%। जो है रुपया जो है मूलधन आपका 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए, पर ब्याज की दर जो है अलग अलग है। कितना, पहले वर्ष के लिए 10 है और दूसरे वर्ष के लिए कितना है 20% है। तो ब्याज पूछा गया है 10% ब्याज क्या था, 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि 11/10 आ गया आपका। 20% बराबर 1/5,
5 पर 1 की वृद्धि 6/5। मूलधन निजधन, मूलधन कितना है 10 है, यहाँ आपका कितना है 5 है, 10 5 आ गया, यहाँ आपका निजधन 11 6 आ गया, गुणा कर दिया 10 गुणे 5 किया 50 और 11 गुणे 6 कितना 66। 50 और 66 के बीच का अंतर कितना है 16, कितना है 16। तो 16 जो है क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है आपका, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका। अब यहाँ 50 है मूलधन, यहाँ आपका कितना का है 4000 है, 4000 बटे 50 गुणे 100 कर दिया हमने, सॉरी 16 गुणे 16, 0 0 काट दिया, 400 बटा 5 आ गया, 5 और 40 80 बटा 80 गुणे 16 हो गया आपका, कितना आ गया 1280 रुपया, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 3100 रुपया है, कितना है 3100 रुपया है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष का यदि ब्याज दर पहले वर्ष का 5% और दूसरे वर्ष का 10% हो तो 2 वर्ष का निधन होगा। तो 2 वर्ष का निधन होगा। ऑप्शन ए आपका है 231,000। ऑप्शन बी आपका है 2310 रुपया। सी ऑप्शन आपका है 32,100 रुपया। ऑप्शन डी आपका है 33,100। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पहले क्वेश्चन समझे। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3100 रुपया। मूलधन हमें नहीं मालूम है, क्या है मूलधन हमें नहीं मालूम है। यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3100 रुपया है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष का 5% और दूसरे वर्ष का 10% हो। ब्याज की दर है क्या है, दोनों साल के अलग अलग है। पहले वर्ष के लिए क्या है 5% और दूसरे वर्ष के लिए कितना है 10%। कितना है पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 10%। तो 2 वर्ष का मेजन क्या कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको ब्याज पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पूछा जा रहा है मेजधन। क्या पूछा जा रहा है मेजधन। तो पहले वर्ष को देखिए क्या है, पहले वर्ष के लिए कितना है दर
5%। कितना है? 5%। 5% बराबर क्या होता है आपका? 1/20 होता है। कैसे? परसेंटेज को घटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 5/100 आ जाएगा। तो 20/25 होता है, 1/20 आ गया आपको भाग देने पर। अब 1/20, 20 पर 1 की वृद्धि हो रही है, क्या कितना आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? दूसरे वर्ष के लिए देखिए आपका दिया है 10%। कितना है? 10%। 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। कितना? 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि कितना आ गया? 11/10 आ गया। कितना? 11/10। यहां देखिए पी और ए, मूलधन निजधन। मूलधन कितना है? 20 है। निजधन कितना है? 21 है। पहले वर्ष का मूलधन 20 और निजधन कितना है? 21 है। और फिर दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है? 10 और निधन कितना है? 11 है। गुणा कर लीजिए। 20 राह में 200, 11 एकम 11, 1, 11 22 1 23। कितना आ गया? कितना आ गया आपका? 231 रुपया। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? क्या है? 200 और 231 बीच का अंतर कितना है? 31 है। 31 में क्या आया? CI आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका। आगे समझना। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट में आपको कह रहा है, नेक्स्ट में आपका है पूछा जा रहा है क्या? निर्धन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? निर्धन पूछा जा रहा है। यहां पर ब्याज कितना दिया है? ब्याज कितना दिया है? 3100। 3100। यहां पर ब्याज कितना है? 31। 3100/31 गुणे क्या पूछा है? निर्धन। निर्धन आपका कितना है? 231 है। 231 है। 31 एकम 31 100 आ गया आपका। 231 गुणे 100 कितना आ गया आपका? 23,100। कितना आ गया? 23,100। जो ऑप्शन ए में है। कहा? ऑप्शन ए में आपका क्या है? ऑप्शन ए में आपका सही है। आ गया समझ में? आशा करते आपको समझ में आ गया है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 400 रुपये की राशि को 400 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष एक सही 1/2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। पर निवेश किया जाता है। क्या है? निवेश किया जाता है।
तो 1/1/2 वर्ष का ब्याज होगा। क्या होगा? ब्याज होगा। देखिए, कहा 400 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 400 रुपया 1.5 वर्ष के लिए, क्या 1.5 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत? 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितने रुपया? 400 रुपया। तो पूछ रहा है आपको, तो 1.5 वर्ष का ब्याज होगा। ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया आपका 128 रुपया, ऑप्शन बी आपका दिया है 182 रुपया, और सी ऑप्शन आपका दिया है 812 रुपया, ऑप्शन डी आपका दिया है 208 रुपया। कितना है? 208 रुपया। क्वेश्चन आप समझ लिए? एक बार और समझें, देखिए एक बार और। कह रहा 400 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष मतलब 1/1/2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। कितना रुपया? 400 रुपया। कितने वर्ष के लिए? 1/1/2 वर्ष के लिए। कितने प्रतिशत दर पर? 20% पर। कितना है? 20% पर निवेश किया गया है। क्या पूछ रहा है? 1.5 वर्ष का ब्याज। देखिए, 1.5 वर्ष का ब्याज 1/1/2 वर्ष का। कितना? 2 वर्ष का। हम इसे 2 भाग में लिख सकते हैं। ये आपका 1 वर्ष का है, ये आपका क्या है? ये आपका 1 वर्ष के लिए, ये आपका आधे वर्ष के लिए। कितना है? आधे वर्ष के लिए। कितने की प्रतिशत पर? 20%। 20 का हम गुणा कर देंगे, 20% यहाँ आपका गुणे 20%। ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या किया। 1.5 वर्ष को हमने 2 भाग में लिखा, पहले वर्ष का और आधे वर्ष का। कितने पर? 20%। 20 गुणे 20 कर दिया, यहाँ 1/2 गुणे 20% आपका आ गया। यहां से आपका कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 से कर दिया, 2 दाह में 20। कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 20 का आधा 10 होता है, 20 का आधा आपका क्या होता है? 10%। अब देखिए 20% बराबर क्या होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। और 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 5 पर 1 की वृद्धि कितना आ गया? 6/5। 10 पर 1 की वृद्धि कितना आ गया? 11/10 आ गया। कितना आ गया? 11/10। मूलधन और निर्धन देखिए कितना है? पी और ए। मूलधन कितना है? 5 है। निर्धन कितना है? 6 है। 5 6। यहाँ पर आप कितना है? 10 मूलधन, 11 आपका क्या है? निर्धन है। 10 11 गुणा कर लीजिए, 50 आ गया। यह 66, यह कितना है? 66। 50 और 66 के बीच का अंतर कितना है? 16। यह आपका क्या है? सीआई है, ब्याज है। तो पूछा जा रहा है आपका ब्याज ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 400 रुपया धनराशि है, यहाँ पर कितना है? 50 रुपया। आ जाएगा 400/50 गुणे 16। ये 20 कट जाएगा, 5 और 40 80। आ जाएगा 16 गुणे 8 बराबर 8 6 48, 8 8 एकम 8 4 12, 128 रुपया। कितना आ गया? 128 रुपया। जो ऑप्शन ए आपका सही है। क्या है? ऑप्शन ए आपका सही है। ये बीपीएससी में पूछा गया, बिहार एग्जाम टीचर में पूछा गया एक क्वेश्चन आपका है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे समझ में ना आए तो एक बार और समझिए। देखिए 1.5 वर्ष के लिए 400 रुपये की धनराशि है।
20% दर पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। 1.5 वर्ष का ब्याज पूछा है। 1.5 वर्ष को हमने दो भाग में लिखा, पहले वर्ष का फिर आधे वर्ष में। 20% है गुणे 20% गुणे 20%, एक वर्ष का 20%, 20% आ गया आपका। यहाँ आपका आधे वर्ष के कितना होगा, 20% का आधा 10 हो जाएगा, 10%। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। 5 पे 1 की वृद्धि 6/5, 10 पे 1 की वृद्धि 11/10 आ गया आपको। मूलधन मिश्रधन, मूलधन आपका 5 है, 5, मिश्रधन 6 है, 6, मूलधन 10 और मिश्रधन 11, मूलधन 10 मिश्रधन 11। 10 बचे 50, 11 66, 50 और 66 के बीच का अंतर कितना है, 16 है। 16 आपका क्या आया, ब्याज आया है। तो यहाँ पर आप 50, मूलधन 50 है, यहाँ आपका 400 रुपया, 400 बटे 50 गुणे 100 कर दिया, 16 गुणे 8 आ गया, कितना आ गया, 128 रुपया आ गया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है 3,000 रुपए की राशि को 3,000 रुपए की राशि को 2.5 वर्ष मतलब 2/1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसका, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। तो 2/1 बटा कितना है, 2/1/2 वर्ष का निश्चित क्या होगा, क्या निश्चित आप बताइएगा। निश्चित ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है आपका 811.5 रुपया। ऑप्शन बी आपका है 810.5 रुपया। ऑप्शन सी आपका है 811.6 रुपया और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या है, नन ऑफ दीज। देखिए करा 3,000 रुपए की राशि को 2/1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2.5 वर्ष का मिश्रण ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है, मिश्रण ज्ञात कीजिए। आइए देखिए मिश्रण कैसे ज्ञात करते हैं। कितने वर्ष है आपका, 2.5 वर्ष है। कितना, 2.5 वर्ष के हम 3 भाग में बांट लेंगे। कितना, 3 भाग। ये आपका पहला वर्ष, ये आपका दूसरा है, ये आपका कितना है, आधा वर्ष है। कितना, आधा वर्ष है। 1/2 आपका। 10% गुणा 10% कर देंगे, गुणे 10% गुणे 10%। आपका यहाँ आ जाएगा पहले वर्ष का कितना आ गया, 10%। दूसरे वर्ष का कितना आ गया, 10%। और 2 25 10, आधा 10 का आधा 5 होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। यहाँ भी 1/10 और 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है। 10 पर 1 की वृद्धि 11/10, यहाँ भी 11/10। 10 पर 1 की वृद्धि, 20 पर 1 की वृद्धि कितना आ गया, 21/20 आ गया। 21/20 आ गया। नीचे आपका जो दिया गया हर में सब मूलधन है, अंश में आपका क्या है, निश्चित है। लिख लीजिए 10 10 20, आपका 11 11 21 गुणा करिए 10 10 में
100, 100 गुणे 20 कितना आ गया? 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000। और 11 गुणे 11 121 आ जाएगा। और फिर गुणे 21 करेंगे। 21 एकम 21, 21 गुना 42 को 2, हाँ फिर 4 आ गया आपका। और 21 एकम 21, 21 और 25 कितना आ गया? 2521। कितना आ गया? 2521। अंतर कितना है दोनों के बीच का? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या आएगा? 2000 और 2521 के बीच का अंतर कितना है? 521 रुपया। कितना है? ब्याज हमारा कितना आ गया? 521। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में गलती यह है कि आपका यहाँ ब्याज आ रहा है और यहाँ आपको मिश्रण पूछा जा रहा है। यहाँ मिश्रण नहीं, आपका ब्याज पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया नहीं गया, यहाँ पर मूलधन दिया गया है, इसलिए मिश्रण नहीं निकला। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तब आप मिश्रण निकालेंगे। इसलिए क्वेश्चन में आपको जो गलती है, यहाँ पर आपका मिश्रण नहीं आएगा, यहाँ आपका ब्याज ज्ञात होगा। क्या होगा? 1.5 वर्ष का ब्याज होगा। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता तो हम क्या है? मिश्रण निकाल लेते। भाई आपका ब्याज यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम क्या है? निकाल नहीं सकते। यहाँ पर आपको मूलधन दिया है। आइए देखिए, मूलधन आपका कितना है? यहाँ पर ये आपका 2000 है। यहाँ पर कितना दिया है? 3000 दिया है। यहाँ से आ जाएगा 3000 बटे 2000 गुणे कितना? ब्याज 521 है। 3 जीरो काट दीजिए, 3 से गुणा कर देंगे हम, तो आपका कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 बटे 2। कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। यहाँ आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 1 15, 16 आ गया। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपका आ जाएगा भाग देने पर 781.5 रुपया। कितना आ गया? 781.5 रुपया, जो ऑप्शन डी में है। जो क्या है? ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें से कोई नहीं। आ गया समझ में ना? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और नहीं समझ में आया तो अभी फिर समझा दे रहे हैं आपको। एक बार नोट कीजिए पहले। देखिए, कह रहा है 3000 रुपए की राशि को 2/1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2/1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले हमने मिश्रण लिखा था, मिश्रण ज्ञात करने के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमें नहीं दिया, मूलधन दिया गया है, इसलिए आपको क्या है? क्वेश्चन में गलती थी, तो हमने क्या सुधारा? ब्याज किया है। क्या किया? ब्याज किया। आइए देखिए, 2.5 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, 10% पे पूछा जा रहा है। 2.5 वर्ष को हमने 3 भाग में कर दिया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष आ गया। तीसरा मतलब आधा वर्ष आया, तीसरा वर्ष नहीं है। 2.5 वर्ष तक पूछा जा रहा है आपका। 1% 1 में गुणा करेंगे 10%, पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का भी 10% है, और आधे वर्ष का भी 10% है। 10%, 10%, आधा वर्ष का आपको कितना होगा? 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा, 5% आ जाएगा। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। 5% बराबर क्या होता है? 1/20 होता है आपका। 10 पर 1 की वृद्धि 11/10, 10 पर 1 की वृद्धि 10/11 आ गया आपका, और 20 पर 1 की वृद्धि 21/20 आ गया। हर में जो आपका है मूलधन है, अंश में जो आपका क्या है? मिश्रण है। 10 11 10 11 20 21 गुणा कर लिया 2000, इसका गुणा किया कितना? 2521 आ गया। दोनों के बीच का अंतर किया, 2000 2521 के बीच का अंतर 521 आया हमें। तो यहाँ आपका मूलधन 2000 है, यहाँ पर 3000 का पूछा जा रहा है, तो 3000 बटे 2000 गुणे 521, 0 0 कट गया, आ गया आपका 3 से गुणा किया 15,063 आ गया, 1563 आ गया बटे 2 भाग दिया 781.5 रुपया आपका, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। आ गया सुन में?
नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया, कितना 672 रुपया, तथा 3 वर्ष में 714 रुपया, कितना 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो ब्याज की वार्षिक दर होगा ऑप्शन ए आपका दिया है 6/1/4%। ऑप्शन बी आपका दिया है 4/1/6%। ऑप्शन सी आपका दिया है 35/1/3%। ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दी। क्या है? नन ऑफ दीज है, इसमें से कोई नहीं। देखिए फर्स्ट टाइप आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्वेश्चन अब चल रहा है आपका। देखिए कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में क्या है 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? हमें अब दर ज्ञात करना है। सेकंड टाइप क्वेश्चन में क्या है? दर। 2 वर्ष का कितना है 672 और 3 वर्ष में कितना है 714 रुपया है। कितना है 714 रुपया। 2 वर्ष का कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 2 वर्ष का CI आपका कितना है 672 रुपया और 3 वर्ष का CI आपका कितना है 714 रुपया। आ समझे? और फिर आपका यहां पर जब हम वार्षिक दर जब पूछा जाए तो आपको शॉर्ट ट्रिक है, दोनों के बीच का अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों के बीच का अंतर। दूसरे वर्ष का मूलधन और तीसरे वर्ष का मूलधन का क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। अंतर गुणे 100 बटा पहला मूलधन, फर्स्ट मूलधन। क्या है? मतलब 2 वर्ष का जो आपको पहले दिया गया। अंतर है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखिए CI हमारा कितना आ जाएगा 714 माइनस 672 कितना आ गया आपका 2 11 से 7 गया 4 कितना आ गया 42 आ गया। अंतर आपका कंपाउंड हिस्से का दोनों का अंतर कितना आ गया 42 रुपया। हमने क्या सूत्र में लिखा है? सूत्र में दर बराबर मूलधन का अंतर गुणे 100 बटा पहले क्या है फर्स्ट मूलधन, मतलब आपका 672।
आइए देखिए क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में देखिए दिया है आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सेम सेम। आइए क्वेश्चन कह रहा है 672 है। 600 2 वर्ष के लिए कितना है 672, और 3 वर्ष के लिए कितना है, 3 वर्ष के लिए कितना है 714 है। तो CI आपका आ जाएगा 714 माइनस 672, घटा देंगे हमारा कितना आ गया 42 आ गया। अंतर हमारा कितना आ गया 42। तो आपको आ जाएगा 42 बटे 672 गुणे 100 कर दीजिए। ये आपका गुणा करने पर आ जाएगा कितना, देखिए 4200 गुणे 672, गुणा करिए 6 सत्ते 42, 7 छक 42 ने 6 सत्ते 42, 700 आ गया, और 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब किससे कटेगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 3 11, और 2 हो गया 32, 4 8 32, 4 8 32, और 4 1 कम 4, 3 7, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, कट गया आपका, 4 से कट जाएगा आपका। फिर 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 14 3 17, और 7 5 35, कितना आ गया 25/4, कितना आ गया 25/4 बराबर 4 6 24, 6 सही 1/4%, कितना आ गया था 6 सही 1/4%। दो ऑप्शन ए में सही आपका। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपकी वीडियो आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी आपके संपर्क में भाई और बहने यूपीटेट सीटेट या यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए उनके पास और बताइए कि फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, देते रहेंगे इसी तरह आपको। और हमारा मकसद यही है कि कोई भी भाई या बहन ऐसा ना हो कि पैसा की वजह से अपना पढ़ाई बंद किया हो, क्लोज कर दिया हो। इसलिए आपको हम अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, सब आपको फ्री देंगे और देते रहेंगे इसी तरह आपको। आप लोग अपने परिवार को बड़ा कीजिए, और आपको जो हो सकता है हमसे आपको सब कुछ देना फ्री देंगे आपको, सब कुछ जो हमसे हो सकता है कंटेंट में और प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, सब कुछ। धन्यवाद।